आइए देखते हैं, आपको मोलरता के बारे में बताया गया था, मोलरता मोलर विलेन के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है इंटर में केमिस्ट्री में ये पॉइंट आपको, कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल में जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब ये अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया है परमाणु भार, जिसे आप एक वर्ड में अणुभार भी बोलते हो। हाइड्रोजन का अणुभार 1 दिया गया और ऑक्सीजन का 16 दिया गया। इसका मतलब संकेत ये बताता है कि H और O इसमें होना आवश्यक है। आपको पता है कि जल का फार्मूला क्या होता है। और थोड़ा सा हल में देखते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होता है। H2O, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार सबसे पहले ज्ञात करते हैं। यहाँ H 2H है, 2 लिखोगे आप, गुणे H का अणुभार, फिर प्लस ऑक्सीजन है, लिखोगे आप ऑक्सीजन का अणुभार। तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 1 कम 2 प्लस 16, 16 2 18 हो जाएगा। तो आपको H2O का अणुभार मिल गया 18। अब उसके बाद में हम यहाँ पता करते हैं कि शुद्ध जल में जल की मोलरता। अब और यहाँ पर देखा जाए 1 लीटर जल का भार क्या होता है। 1 लीटर जल का भार बराबर 1 लीटर में होता है 1000 ग्राम। ग्राम में क्यों बनाया गया, क्योंकि आपको बताया गया था मोलरता ग्राम में ही मापी जाती है। तो शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की H2O में मोलरता, शुद्ध जल की H2O में मोलरता क्या होती है। फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार ग्राम में कहा जाता है बटे अणुभार। भार आपको दिया गया है 1000 ग्राम, अणुभार आपको मिला 18। जब 18 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो 55.55। ये अत्यधिक पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है, तो 55.55 होता है। अत्यधिक मात्रा में बोर्ड में भी ये पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी आता है, निकालने के लिए भी पूछा जाता है। और आप अगर न्यूमेरिकल में नहीं आएगा तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। थोड़ा सा आप दिमाग में मैंने बैठा और इसको तैयार कर लो। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर बताया गया 0.25 एन फॉर नॉर्मलता। 0.25 नॉर्मलता ऑक्जेलिक अम्ल विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता आपको दी गई है, मोलरता की गणना करनी है। तो यहाँ पर मोलरता की गणना करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता, बराबर आपको दिया गया है 0.25 एन, ये इतना दिया गया है। अब ऑक्जेलिक अम्ल की सबसे पहले क्षारकता की गणना कर लेते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल, इसका फार्मूला आप लोग जानते हो, COOH का होल ट्राइस की क्षारकता। देखो, जितने अणुओं की संख्या होती है वही उसकी क्षारकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। अब ऑक्जेलिक अम्ल COOH का होल ट्राइस की क्षारकता आपको 2 मिल गई, नॉर्मलता आपको 0.25 एन मिल गया। अब आपको फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला होता है ऑक्जेलिक अम्ल की नॉर्मलता
बराबर मोलरता गुणे क्षारकता। अब यहाँ पे आपको नॉर्मलता का दिया गया है, नॉर्मलता आपको यहाँ पर दी गई है 0.25। मोलरता की गणना करनी है, मोलरता मल्टीप्लाई क्षारकता आपको देगा 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई करा रहा है, इधर जाके डिवाइड कराएगा तो आपको 0.25/2 इक्वल मोलरता, या आप इसे लिख सकते हो मोलरता बराबर 0.25/2। इसको आप काटोगे तो 0.2 कम 2 मिलेगा, 2 दूना 4, 2 5 6 10 m। ये आपका आंसर हो जाता है। आपको एक बात याद रखनी होगी, नॉर्मलता मोलरता की गणना करनी है, खाली केवल आपको यहाँ पर पता करना है क्षारकता। क्षारकता पता करने के लिए आपको ये पता करना होगा कौन सा फार्मूला है। ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। ये COOH का होल ट्वाइस होता है। जितने अणु COOH के होंगे, चाहे जिसका होता है, वह उसकी क्षारकता हो जाती है। यहाँ 2 अणु थे, 2 क्षारकता हो गया, इसी को फार्मूले पर रख के हल कर दिया गया। ये आपको ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता मिल जाती है। 2 फार्मूला, 2 आपको न्यूमेरिकल बताया गया। ये दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। आप थोड़ा सा इसे देख के स्टडी करके तैयार कर लेना।